नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। बजट से पहले योगी कैबिनेट की बैठक आज। बजट के प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। सुरेश खन्ना रखेंगे बजट का प्रस्ताव। सुबह 11 बजे शुरू होगी यूपी विधानसभा की कार्यवाही। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे सदन में पेश करेंगे बजट। तो महत्वपूर्ण ये जानकारी, जहां आज सभी को इंतजार है बजट का। उत्तर प्रदेश सरकार आज बजट पेश करेगी, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे सदन में बजट पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। बजट प्रस्ताव पढ़ा जाएगा और उसको कैबिनेट की अंतरिम मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद बजट का इंतजार किया जाएगा, जहां सदन में यह बजट पढ़ा जाएगा। तो विधानसभा की कार्यवाही, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे सदन में पेश करेंगे बजट, जहां सभी को उम्मीदें हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। महिला, युवा और किसान के लिए क्या कुछ खास सरकार लाएगी, क्योंकि 2024 से पहले यह बजट है। ऐसे में इसको चुनावी बजट भी माना जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर इस बजट में कुछ बड़ी राहतें हो सकती हैं और इसी के लिए सभी की निगाहें हैं कि बजट में उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या खास रखा है। तो जिस तरीके से GIS समिट हुई, G20 समिट हुई और उसके बाद अब जो तमाम MOU आए हैं, उनके आधार पर अब उनको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कितना बजट आवंटित किया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक है आज। बजट के प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। सुरेश खन्ना बजट का प्रस्ताव रखेंगे। तो आज सुबह 11 बजे यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जहां आज बजट का दिन है। बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। दूसरे दिन शोक प्रस्ताव पढ़ा गया और आज बजट पढ़ा जाना है और ऐसे में पेपरलेस ये पूरा बजट होगा। इस बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पढ़ेंगे। इस दौरान सभी की निगाहें इस पर है कि उनके लिए क्या कुछ राहतें हैं। सरकार की बड़ी मंशा है कि आने वाले दिनों में जो बड़ा लक्ष्य रखा गया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको किस तरीके से हासिल किया जाता है। इस बजट के माध्यम से क्या कुछ उसमें प्रारूप रहते हैं जो कि इस लक्ष्य को हासिल करने में एक बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं और इसी के लिए सभी को इंतजार है इस बजट का। फिलहाल आज सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित है, जब यूपी विधानसभा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा ये बजट होगा। तो सुरेश खन्ना बजट प्रस्ताव रखेंगे। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक है आज। बजट के प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। सुरेश खन्ना बजट का प्रस्ताव रखेंगे। सुरेश खन्ना बजट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में विधानसभा में ये बजट पढ़ेंगे। पेपरलेस ये बजट होगा। तो बजट इससे पहले कि सदन में हो, उससे पहले कैबिनेट की बैठक के जरिए मंजूरी ली जाएगी सभी की और इसके बाद ये बजट आम जनता के लिए पढ़ा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार से सभी को बहुत उम्मीदें हैं कि बजट में क्या कुछ खास उनके लिए होने वाला है। तो बजट के प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। सुरेश खन्ना बजट का प्रस्ताव रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण आज की अपडेट, जहां पर आज सभी को इंतजार है कि बजट में क्या कुछ खास उत्तर प्रदेश के लिए होता है। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास, महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है और ऐसे में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ बजट आवंटित किया जाता है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कुछ इस दौरान खास रहता है। साथ ही किसानों से जो बड़े वादे संकल्प पत्र के जरिए किए गए, उस पत्र को किस तरीके से पूरा किया जाता है बजट के माध्यम से, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज देखिए जिसका इंतजार था वो दिन है जहां सभी की निगाहें इसी पर हैं कि बजट में उनके लिए क्या खास होगा। सरकार हमेशा प्राथमिकता में रखती है महिला, युवा और किसान को। ऐसे में इस बजट में इन तीनों ही वर्गों के लिए क्या कुछ खास होगा? बिल्कुल, अगर बात करें इस बार का बजट जो है वो आज पेश हो रहा है। 2023-24 का बजट होगा और इसका आकार लमसम 7 लाख करोड़ का होगा। पिछली बार की इसका तुलना करें, पिछली लाख लमसम 6,15,000 करोड़ का बजट था। इस बार बजट लमसम 10% बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सभी को उम्मीदें हैं, सभी को आशा है कि सरकार जो है उनके लिए कुछ बेहतर करने वाली है। चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो या फिर कोई व्यापारी हो।
हर किसी को उम्मीद है कि बजट आएगा तो उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर लाएगा। हालांकि जो बजट है कहीं ना कहीं इस बार का बजट केंद्रीय बजट पर आधारित होगा, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले बजट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए सभी को इस बजट में कहीं ना कहीं शामिल किया जाएगा। एक बड़ा ऐलान आज इस बजट में हो सकता है, जिसमें जो बेटियां होती हैं, वो जो एक स्कूल में दो अगर बहनें पढ़ रही हैं तो एक की पूरी फीस माफ होगी और वो उस फीस का वहन सरकार करेगी। ये एक बड़ा फैसला हो सकता है कि अमूमन देखा जाता है सरकार का नारा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं बड़ा कदम सरकार उठा सकती है। और ये कदम अगर उठाती है, ये फैसला लेती है बजट में, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं तमाम उन बेटियों को शिक्षा मिलेगी जिनकी शिक्षा कहीं ना कहीं वंचित रह जाती थी। दो बेटियां होती थी एक साथ में, तो पिता होता था कमाई कम होती थी, पढ़ाई नहीं करा पाता था, तो कहीं ना कहीं उनको अब अवसर देने का काम सरकार करेगी। जो केंद्र सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को अब उत्तर प्रदेश अपनाएगा। साथ ही साथ अगर इस बजट की बात करें, बजट में तमाम एक्सप्रेस वे जो है उनको लेकर के प्रावधान हो सकता है, जिसमें आप चाहे वो बुंदेलखंड से जो 2 लिंक एक्सप्रेस वे बनने हैं उनका हो, चाहे बलिया लिंक एक्सप्रेस वे हो, चाहे तमाम अन्य एक्सप्रेस वे, उनको लेकर के कोई ना कोई फैसला हो सकता है, बजट आवंटित हो सकता है। साथ ही साथ हर मंडल में विश्वविद्यालय को लेकर के भी जो है बजट आवंटित हो सकता है कि अपने हर मंडल पर एक विश्वविद्यालय हो, जिससे जो शिक्षा का स्तर है वो बेहतर हो। जो छात्र होते हैं बाहर पढ़ने जाना पड़ता है इनको, वो अपने आसपास ही अपने मंडल के भीतर ही पढ़ाई कर सकें। साथ ही साथ अगर बात करें जो मेडिकल कॉलेज को लेकर के, योगी सरकार ने पहले ही कहा था कि हर जिले में अपना मेडिकल कॉलेज हो, और उसी कड़ी में आगे के मेडिकल कॉलेज जो बनने हैं तमाम जिलों में बन चुके हैं, और लमसम 18 जिलों में इसमें मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, और बाकी जो जिले हैं उनके लिए जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाए। साथ ही साथ किसानों को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा सरकार के केंद्र बिंदु पे हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, जब अगर सत्ता में चुनाव लड़ती है, अगर किसान उसका साथ नहीं देते तो निश्चित तौर पर उसका जो कायाकल्प है वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, सरकार चाहेगी किसानों को इस बजट में शामिल किया जाए और उनके लिए कुछ बेहतर जो है बजट पेश किया जाए, बजट लाया जाए, जिससे उनका कल्याण हो सके। महिलाओं को लेकर के चाहे उनके सामान हो, चाहे वो रसोई हो, इस पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के कुछ कमियां लग सकती हैं। निश्चित तौर पर तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता है उत्साहित है कि जो बजट होगा उनके लिए कितना कल्याणकारी होगा, क्या उनके लिए ये वाकई में कल्याण लेकर आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए जरूर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो जानकार है उनकी माने तो इस साल का बजट अब बाकी पिछले 5 सालों के बजट में सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इस बार बजट का आकार अब तक का सबसे बड़ा बजट नीति जो विधानसभा में पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे इस बजट को पेश करेंगे, तो जब बड़ा आकार होगा तो जो लोग हैं वो भी ज्यादा से प्रभावित होंगे, ज्यादा लोगों को इसमें शामिल भी किया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर इनको फायदा मिल सकेगी। बिल्कुल। और देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश की तरफ से किया जाए, उसको लेकर किस तरीके से इस बजट में खास रहेगा, उसकी दिशा में भी क्या ये बजट रहने वाला है? बिल्कुल, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक तीर में 2 कमान है। एक यूं समझिए कि 35 लाख करोड़ से ज्यादा का जो इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में आया, वो कहीं ना कहीं बजट को लेकर के केंद्रित करेगा, बजट केंद्रित करेगा। कहीं ना कहीं उसको जमीनी अमली जामा पहनाने के लेकर के बजट में तमाम प्रावधान हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें 37 लाख करोड़ का बजट जो निवेश आया है, कहीं ना कहीं उसको 2024 का केंद्र में रख करके इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कहीं आगे आने वाले चुनाव जब होंगे तो भारतीय जनता को पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ दूसरा जो होगा, दूसरा कमान जो तीर निकलेगा वो ये होगा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो होगी उसको ग्रोथ देने के लिए, उस वहां तक पहुंचने के लिए भी वो जो निवेश आया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, वो भी कारगर साबित होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या सरकार चाहेगी जो बजट आए वो कहीं ना कहीं नीचे के जो दूर दराज के गांव के लोग हो या फिर जो बड़े उद्योगपति हो, सबको समानता दिलाए, सबको बराबरी का हक दे। ऐसा बजट पेश करने की हर मुमकिन कोशिश जो सरकार है वो करेगी। हालांकि 11 बजे बजट पेश होगा, उस दौरान क्या होता है, क्या क्या उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जानकारों के माने तो जानकार जो है उनका साफ तौर कहना, इस साल का बजट बाकी पिछले सालों की अपेक्षा में काफी अच्छा होगा। बिल्कुल। और देखिए, सभी की निगाहें इसीलिए इस बजट पर टिकी रहेंगी। ठीक है अश्विनी, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक से जुड़ा ये पूरा मामला है। कुलपति विनय पाठक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई जांच के विरोध में दायर की गई थी याचिका, जो कि खारिज हुई है। याचिका में सीबीआई जांच का किया गया था विरोध।
और ऐसे में बड़ा झटका कुलपति विनय पाठक को लगा है, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। कुलपति विनय पाठक को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका, जहां सीबीआई जांच के विरोध में उन्होंने याचिका दायर की थी, जिस याचिका को हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। याचिका में सीबीआई जांच का विरोध किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने सहमति नहीं बनाई है और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर बड़ा झटका उनको हाईकोर्ट से मिला है। सीबीआई जांच के विरोध में उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने एलडीए को पत्र लिखा है। आचार्य नरेंद्र देव के समाधि स्थल पर साफ सफाई की मांग की। गोमती नदी तट पर स्थित है समाधि स्थल। समाधि स्थल पर सौंदर्यीकरण कराने जाने की भी मांग की गई है। लखनऊ में छावनी परिषद के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है, जहां पार्टी की तरफ से सभी नेताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पार्टी का सदस्य बनाने के लिए सपा की तरफ से अभियान भी चलाया जाएगा। यूपी के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान कपिल देव अग्रवाल ने क्या कुछ अहम कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। मंत्री जी, जिस तरीके से आज अखिलेश यादव भी बाहर बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि सरकार बड़े दावे कर रही है निवेश को लेकर, लेकिन जमीन पर वो निवेश ना पहले दिखाई दिया ना अभी दिखाई दे रहा है। दिखाई देगा। जमीन पर अखिलेश जी को प्रदेश में हो रहे कोई भी विकास कार्य उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर जब नहीं दिखाई दे रहे हैं तो प्रदेश की जनता ये बार बार भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनती है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2014 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने नकारा, उसके बाद 17 में नकारा, उसके 19 में नकारा, उसके बाद 22 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन के आए हैं। तो जो जनता कुछ काम हो ही नहीं रहे हैं, निवेश हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो जनता में ऐसी कौन सी खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार वोटिंग, यहाँ तक कि उपचुनाव भी लगातार हम जीत करके आ रहे हैं। $1 ट्रिलियन की तरफ उत्तर प्रदेश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। मानते हैं कल के बजट में ये सारी चीजें होंगी और उन सारे क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा जो खास तौर पर जिनको लेकर लगातार मांग थी। देखिए, सरकार लगातार सभी 75 जिलों के लिए काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि सभी 75, उन्हीं के प्रयास से सभी 75 जिलों में इन्वेस्टमेंट भी आया है। जो एमओयू साइन हुए हैं, अच्छी बात है कि जो बिल्कुल ऐसे क्षेत्र थे, पूर्वांचल के क्षेत्र थे जिनमें पैसा नहीं आता था, वहाँ पर भी जहाँ कोई अपार बिल्कुल संभावना नहीं थी, वहाँ भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू साइन किए हैं। और 75 जनपदों में विकास भी कार्य भी हो रहे हैं, जो चाहे विकास निधि के माध्यम से हो, चाहे क्षेत्र के अन्य विकास हो, चाहे सिंचाई योजनाएं हो, चाहे हर घर को जल से नल वो योजनाएं हो, यानी सबके सब काम पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। और जो कल बजट आने वाला है, मैं उसी के लिए जो जैसा माहौल दिखता है, उत्तर प्रदेश बहुत शानदार उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तो हमको लगता है मुख्यमंत्री जी उत्साहित है, चूंकि जनता में एक बढ़िया संदेश पूरे प्रदेश के अंदर है। एक शानदार बजट कल शिक्षा के क्षेत्र के लिए, खेल के लिए, किसान के लिए, मजदूर श्रमिक के लिए, यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लिए बजट में कुछ ना कुछ होगा, ऐसा हमको भरोसा है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जो बता रहे हैं कि बजट में सभी क्षेत्रों को ध्यान रखा जाएगा, सभी का इसमें ख्याल होगा और कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग इस बजट में शामिल हो सकें। और जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, उनको अपने सवालों पर सोचना चाहिए कि जब जनता हम उनको हर बार जिताकर भेज रही है तो आखिर काम नहीं हो रहा, तो कैसे जनता बीजेपी पर भरोसा कर रही है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। लखनऊ से अब खबर, निवर्तमान महापौर संयुक्ता भाटिया ने नाराजगी जताई है। नगर आयुक्त से संयुक्ता भाटिया ने नाराजगी जाहिर की है। नाराज संयुक्ता भाटिया ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। लंबित समस्त विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं। विकास कार्यों के पूर्ण न हो पाने के कारण नाराजगी जताई गई है। तो नाराज संयुक्ता भाटिया ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। लंबित समस्त विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं, ये कहा गया है। विकास कार्यों के पूर्ण न हो पाने के कारण नाराजगी जताई गई है।
नगर आयुक्त से संयुक्ता भाटिया ने नाराजगी जाहिर की है। विकास कार्य ठीक तरीके से नहीं हो पा रहे, इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और इसी के चलते उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र भी लिखा है। लंबित समस्त विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं, इसकी मांग भी उनकी तरफ से की गई है। तो निवर्तमान महापौर संयुक्ता भाटिया ने नाराजगी जाहिर की है। नगर आयुक्त से संयुक्ता भाटिया ने नाराजगी जाहिर करते हुए पत्र भी लिखा है नगर आयुक्त को और इस पत्र में उन्होंने कहा है कि विकास कार्य जो भी लंबित हैं उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए। तो विकास कार्यों के चलते उनकी नाराजगी सामने आई है, जिसके चलते उन्होंने पत्र भी लिखा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ गए हमारे साथ। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, पत्र के जरिए मांग की गई है कि जो विकास कार्य लंबित पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए, क्या कुछ इस संबंध में जानकारी? बिल्कुल। तो जो महापौर उनका कार्यकाल आपको पता, और कहीं न कहीं तमाम योजनाएं जो लंबित के दौरान पिछले 5 सालों में तमाम योजनाएं बनाई गई थी, काम किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं अब चुनाव को दिन में जीना है और महापौर को कुछ उम्मीद है जो भाजपा है जिनको फिर दोबारा से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर चलेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नगर आयुक्त उन्होंने इस पत्र की नाराजगी जाहिर की कि जो परियोजनाएं लंबित थी उनको पूरा जो निर्णय किया जाए, क्योंकि इस समय 3 सदस्य की कमेटी है वो पूरा काम देकर, जिसमें डीएम है, नगर आयुक्त है और एडीएम अधिकारी है जो पूरा नगर निगम काम देगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर है क्योंकि तमाम ऐसी परियोजनाएं, तमाम ऐसे कार्य काम अभी तक पूरे नहीं हुए, ध्यान नहीं था। नगर निगम की लापरवाही अक्सर सामने आती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इसमें कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, यूपी में कई आईएएस अधिकारियों के तबादले, करीब 2 दर्जन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। डॉक्टर अनिल कुमार को निदेशक का सूड़ा बनाया गया है। एसीएस प्रमुख सचिव समेत वरिष्ठ आईएएस अफसरों का भी ट्रांसफर किया गया है। तो करीब 2 दर्जन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। डॉक्टर अनिल कुमार को निदेशक का सूड़ा बनाया गया है और इसी के साथ साथ एसीएस प्रमुख सचिव समेत वरिष्ठ आईएएस अफसरों का भी ट्रांसफर किया गया है। तो कार्य प्रणाली को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए लगातार ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं और ट्रांसफर पॉलिसी का पूर्णतः पालन भी किया जा रहा है। जहां 2 दर्जन आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है, नई जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं। लखनऊ में थाने के अंदर वकीलों ने जमकर बवाल किया। जहां थाने के अंदर बवाल का वीडियो वायरल हो रहा है, वहीं वीडियो में देखा जा रहा है कि लगातार थाने में मौजूद पुलिसकर्मी मामले को शांत करवाने में लगे हैं। साथ ही पुलिसकर्मियों ने बवाल कर रहे वकीलों का वीडियो भी बना लिया है। सूत्रों की माने तो ड्राइवर को मारने के बाद वकीलों ने खुद थाने में पहुंचकर बवाल काटा। ये पूरा मामला विभूति खंड थाने का बताया जा रहा है। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का पूरा ये मामला है, जहां नौकरी के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। एचपी इंटरप्राइजेज कंपनी में नौकरी के नाम पर ठगी की गई। कंपनी की ओर से प्राइवेट जॉब दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों से ठगी हुई। ठगी का शिकार हुए लोग पुलिस के पास केस दर्ज कराने पहुंचे। कंपनी ने प्रति व्यक्ति से 3000 रुपए से अधिक की रकम ली। बाराबंकी का रहने वाला पीड़ित 1 सप्ताह से थाने के चक्कर काट रहा है। गोमती नगर थाना क्षेत्र स्थित हुसडिया चौराहे के पास बताई जा रही है कंपनी। तो नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। लगातार 1 हफ्ते से चक्कर लगा रहे हैं युवा, न्याय की गुहार लगा रहे हैं पुलिस से इस पूरे मामले में, जहां एचपी इंटरप्राइजेज कंपनी से नौकरी के नाम पर ठगी की गई है लोगों के साथ। कंपनी की ओर से प्राइवेट जॉब दिलाने का झांसा दिया गया और बेरोजगारों से ठगी की गई। तो ठगी का शिकार हुए लोग पुलिस के पास केस दर्ज कराने पहुंचे, जहां कंपनी ने प्रति व्यक्ति से लिए थे 3000 रुपए से अधिक की रकम। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र में महिला को तमंचा सटाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया।
डिटेक्टर से हाईटेक चोरों ने ज्वेलरी ढूंढी और लाखों रुपए की ज्वेलरी समेत कई अन्य सामान उठा कर ले गए हाईटेक चोर। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चोरों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के जागृति विहार मां भवानी ज्वेलर्स में तमंचा लेकर आए बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही व्यापारी ने शोर मचा दिया, जिसके बाद बदमाश बिना लूट के ही मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस सीसीटीवी की जांच कर संदिग्ध लोगों की पहचान में जुटी हुई है। पीलीभीत में एआरटीओ ने अवैध खनन के मामले में 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है, जहां राजस्व विभाग और पुलिस की सांठगांठ से अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है। यह पूरा मामला पूरनपुर क्षेत्र के खमरिया पट्टी का है। भगवनतापुर और महमदापुर के पास से खड़ी फसल को नष्ट करके अवैध मिट्टी का खनन कर लाया जा रहा था। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल के निर्माण विभाग पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि निर्माण विभाग दूरसंचार से जुड़े हुए डिप्टी चीफ मुकेश कुमार के कार्यालय पर छापा मारा गया। जानकारी के मुताबिक रिश्वत के मामले में सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की। दरअसल मथुरा में जयपुर के ठेकेदार की शिकायत पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर विजय सिंह को मथुरा बस स्टैंड के पास 5 लाख की रिश्वत देते सीबीआई ने पकड़ा था, जिसके बाद सीबीआई ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के पीछे निर्माण विभाग के कार्यालय पर छापा मारा। बरेली में डीआईजी अखिलेश चौरसिया और एसपी सिटी राहुल भाटी ने बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीम के साथ शहर के मेन ब्रांच में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं बैंकों में फायर और गार्डों का हाल जाना, साथ ही जनता से भी बातचीत कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।